नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो योगी के YouTube चैनल पर। मैं गगन मिनोचा पूरे एस्ट्रो योगी परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो जो बिलोंग करते हैं एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर की फैमिली से, जो सर्टिफाइड है इन ऑलमोस्ट ऑल दी अक्लेम्ड साइंसेज लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और प्रश्न शास्त्र। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं इन लोगों को हेल्प करते हुए, गाइड करते हुए। अगर आप भी पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आपके पास कोई सवाल है अपने फ्यूचर को लेकर या आपको प्रेजेंट में कोई हेल्प चाहिए तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, योर जीपीएस फॉर लाइफ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सार्थक जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शनि दोष जी सर, शनि दोष, जब लोग आपके पास आते हैं कि शनि दोष है, शनि दोष है, तो लोग उनके मन में एक डर रहता है जी। तो किस चीज का डर होता है? शनि दोष एग्जैक्टली क्या है? जो यूजर्स हैं एस्ट्रो योगी के, देखिए लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है किसी और प्लेनेट की वजह से, लेकिन वो उनका पहला यही थिंकिंग होता है, वो बोलते हैं कि आचार्य जी 7.5 की वजह से जो है कि हमारे साथ ये चीजें चल रही है, शनि की वजह से बेसिकली हो रही है। लेकिन डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली के अंदर कैसे फल दे रहा है। असल में होता क्या है, देखिए 7.5 नाम से आपने भी सुना होगा अपनी लाइफ में कि बहुत लोग बोलते हैं कि 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है शनि की। होता क्या है, जो आपका मून साइन है उससे जब 12वें घर में शनि चले जाते हैं वो 7.5 आपकी स्टार्ट हो जाती है। 2.5 साल 12वें घर में, 2.5 साल चंद्रमा के ऊपर, 2.5 साल सेकेंड हाउस में। तो जब जो ये फेस होता है इसका ज्यादा खराब माना जाता है जब आपके मून साइन के ऊपर होते हैं, क्योंकि मन को हानि तब पहुंचती है या चीजों का आपको आभास तब होता है कि मेरे साथ अच्छी चीजें चल रही हैं, बुरी चीजें चल रही हैं, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। जो आपका सेकंड फेस होता है सैटर्न का, वो ज्यादा होता है। और ढैया जो होती है शनि की, वो विशेष तौर पे लगती है। शनि या तो आपका जो होगा 4थे घर में होगा चंद्रमा से, या अष्टम घर में। इसको बोला जाता है कंठक शनि, 4थे घर का। ये आपके जो कंठ होता है इसके पास इसको माना जाता है कि इसका विशेष तौर पे होता है। तो अगर कोई शनि तकलीफ देगा भी, वो उसकी देखिए स्थिति कुंडली में भी देखनी जरूरी है कि खराब है या नहीं है। तो फिर वो आपको जो तकलीफ देगा वो तभी देगा, मतलब अगर आपकी कुंडली में शनि ऑलरेडी डैमेज है। अदरवाइज ये 7.5 या ढैया से ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता जितना लोग मतलब समझते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज हैं हमारे शास्त्रों में। सर्वाष्टक वर्ग का भी इस्तेमाल किया जाता है, उससे आपको पॉइंट से पता चल जाता है कि शनि आपको कैसा फल देने वाला है। तो बहुत ज्यादा एक कह लीजिए कंसेप्शन बने हुए हैं, लोगों के मन में डाउट है, जिस वजह से वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि शनि आपको कैसा फल देगा, अच्छा या खराब। और शनि दोष आपके लाइफ के कौन से पार्ट को इम्पैक्ट ज्यादा करता है? ज्यादा इम्पैक्ट देखिए करियर पे करता है, क्योंकि आपको संघर्ष कराता है। शनि बेसिकली माना जाता है, न्यायाधीश माना गया या माना गया कर्म का प्लेनेट है, तो वो आपको संघर्ष बहुत कराएगा। मतलब देखिए आप वही समझ जाइए शनि आपका खराब है जहां मेहनत दिन रात कर रहे हैं, लेकिन उसका जब रिजल्ट मिलने की बारी आती है वो आपको नहीं मिल पाता। जी, शनि दोष को कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? देखिए इसको कम किया जा सकता है, और एक अगर बोला जाए खत्म भी किया जा सकता है। उसका एक छोटा तरीका ये होता है, देखिए शनि कहीं ना कहीं मांगता है इंसानियत। जितना आप सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं, दूसरों की अगर आप हेल्प करेंगे, एक अगर किसी के लिए आप अच्छा भी सोचते हैं वो भी दूसरे की मदद है, कि आप भगवान से अच्छा मांग रहे हैं किसी के लिए, वो भी दूसरे की मदद है। तो ये सब चीजों से या शनि का कह लीजिए पूजा करने से, हाँ एक विशेष तौर पे जो लोग देखिए नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोक ज्यादा करते हैं, शनि उनका खराब ही होता है। उनको अगर ये चीजें अवॉइड वो कर देते हैं तो शनि कहीं ना कहीं दूर हटना शुरू हो जाता है, उसका जो नेगेटिव फेस है वो आपकी लाइफ से हटना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए सरसों का तेल चढ़ाना, शनि का जाप करना, उससे विशेष तौर पे शनि आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ शनिदेव को पूजा करने से या उनको तेल चढ़ाने से सब ठीक हो जाएगा? इसके लिए कुछ स्पेशल पूजा या अर्चना की जरूरत पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, पूजा जो आप खुद करते हैं, जो आप दान धर्म खुद करते हैं, उसका विशेष तौर पे इफेक्ट मिलता है। लेकिन अगर आप किसी के जरिए कराते हैं, वो देखिए आपके खुद की आस्था के ऊपर आधारित होता है। लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन है, आप जो खुद कर सकते हैं अपने लिए, खुद आप जो अच्छा मांग सकते हैं या अपने लिए खुद जो कर्म कर सकते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। शनि बस ये चाहता है कि देखिए विशेष तौर पे जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनकी अगर आप सेवा करते हैं, उनका अगर आप मान सम्मान करते हैं, या वृद्ध जो लोग होते हैं, तो शनि कहीं ना कहीं आपका अच्छा हो जाता है। और देखिए इसके इफेक्ट फिर आपको लाइफ में मिलने शुरू हो जाते हैं। बड़ों की अगर आप सेवा करते हैं, इसलिए देखिए क्या होता है कि हमारे अगर आप देखेंगे जितने भी जो पुराण है या जो भी आप देखेंगे उसमें जो पढ़ने को मिलता है शास्त्रों में, वो यही मिलता है कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। क्योंकि अगर देखिए शनि आपका अच्छा है तो आपको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देगा, लेकिन अगर शनि आपका खराब है या शनि के अगेंस्ट आप चीजें कर रहे हैं, किसी के लिए झूठी गवाही दे देना
या फिर किसी को झूठे केस में फंसा दिया या कुछ ऐसा कर दिया, वहां पे शनि आपका खराब होना शुरू हो जाएगा और जीवन में आपको फिर संघर्ष ही करना पड़ेगा और वो आसमान से जमीन पे भी ला सकता है आपको। अगर मैं कहूँ मेरे को अपनी एक कुंडली मिलानी है मेरे अपने जीवन साथी का, तो उसमें शनि दोष को एक मेजर फैक्टर लिया जा सकता है? नहीं, देखिए शनि जो होता है, ऐसे तो देखिए 9 ग्रह हैं, 12 भाव है। अब इसमें क्या होता है, शनि को तब लिया जाता है अगर उसकी स्थिति सप्तम भाव से संबंधित हो रही है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं पड़ती। बाकी हम फिर जो होता है कि और प्लेनेट भी होते हैं, जैसे देखिए राहु केतु के एक्सेस बहुत जरूरी है उसमें, या फिर और मंगल हो गया, अभी जैसे मंगल के ऊपर हमने चर्चा की, वो चीजें फिर देखी जाती हैं। जी ठीक है, आपने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दिया, बहुत डाउट क्लियर करे, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब एक आखिरी सवाल, अब जो लोग आपसे पूछते हैं, बहुत से बेसिक क्वेश्चन पूछते होंगे लोग, पर आपसे बहुत सवाल जवाब करते होंगे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो लोग बहुत से पूछते हैं, ज्यादातर बहुत से पूछते हैं, तो ऐसा कुछ है बेसिक? देखिए एक्चुअल में ये है कि हाँ, बहुत से जो यूजर्स हैं जो कॉल करते हैं, वो ये जो है ना कि बहुत ज्यादा एक भ्रांति इस चीज को लेकर फैली हुई है, नाड़ी दोष और भकुर दोष। जब मैच मेकिंग होता है उसमें हर किसी के माइंड में कुछ और हो ना हो कि पॉइंट्स मिलते हो ना मिलते हो, हर कोई इसके लिए जरूर पूछता है कि आचार्य जी हमारा नाड़ी दोष है या भकुर दोष है। तो इसके लिए मैं एक बताना चाहूंगा कि देखिए इसकी बहुत ज्यादा भ्रांति है। असल में नाड़ी होती क्या है, देखिए आदि, मध्य और अंत, 3 प्रकार की नाड़ी है। अब उसी का दोष एक बना दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि नाड़ी दोष का जो कहा जाता है कि आपका अगर है नाड़ी दोष, संतान नहीं होगी, आपको जीवन में उन्नति नहीं मिलेगी, विशेष तौर पे संतान के लिए इसको माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं मिलता अगर हम प्रैक्टिकल देखते हैं, क्योंकि अगर देखिए आपकी कुंडली में पंचम भाव स्ट्रांग है, बृहस्पति आपका स्ट्रांग है, तो संतान होनी है, भले ही नाड़ी दोष हो। तो ये कुछ चीजें हैं ज्योतिष में देखिए कि भ्रांति भी फैला दी गई, तो इसको हमारा फर्ज बनता है कि देखिए हम एस्ट्रो योगी के माध्यम से इसको दूर करने का प्रयास कर भी रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। और एक दोष और है, विशेष तौर पे भकुर दोष भी बोला जाता है कि भकुर दोष है तो पति पत्नी में हमेशा अनबन रहती है। लेकिन देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कुंडली के अंदर। अगर कुंडली में मान लीजिए वैसे ही डिवोर्स का योग है, भकुर दोष हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर वो होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं कुंडली जब आप मिलान कराते हैं, इसलिए होता है कि कुछ लोग होते हैं एप्लीकेशन में गुण डाले और मैच कर लिया और शादी कर लेते कि 22 गुण मिलते हैं, 28 गुण मिल गए। लेकिन इसमें तभी आजकल लोगों के ज्यादा डिवोर्स होते हैं जब तक आप ज्योतिषीय परामर्श नहीं लेते, कुंडली का विस्तार से विश्लेषण जब तक नहीं होता कि आपके कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के की कुंडली में आगे डिवोर्स का योग हो, लड़की की कुंडली में हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल के योग हो। जब तक ये चीजें आपको कुंडली में पता नहीं होंगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं होता कि सिर्फ अगर आपने गुण मिला लिया। तो विस्तार से विश्लेषण जरूरी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे विवाह के लिए, तो ज्यादा उचित रहता है। तो ये था मेरा आखिरी सवाल आपसे। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे, बहुत सी नॉलेज बढ़ाई, मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता थी, वो भी मैं शायद आगे किसी को बता पाऊंगा और रिकमेंड कर पाऊंगा कि आपसे कनेक्ट करें ओनली ऑन एस्ट्रो योगी। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी आचार्य सार्थक जी से कनेक्ट कर सकते हैं ओनली ऑन एस्ट्रो योगी, योर जीपीएस फॉर लाइफ। डाउनलोड द ऐप नाउ और साइन अप www.astroyogi.com। धन्यवाद। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.